एक समय की बात है। एक घने जंगल में लियो नाम का एक शक्तिशाली शेर रहता था। लियो पूरे जंगल में जानवरों के राजा के रूप में जाना जाता था। उसकी दहाड़ मीलों दूर से सुनी जा सकती थी, जिससे सभी जानवरों के दिलों में डर बैठ गया। एक धूप भरी सुबह, लियो भरपूर भोजन के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे झपकी ले रहा था। पास में रिकी नाम का एक छोटा चूहा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। रिकी ने लियो की डरावनी प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और वह उसे परेशान न करने के लिए सावधान था। हालांकि जैसा कि भाग्य को मंजूर था, रिकी गलती से लियो के विशाल पंजे से फिसल गया। लियो चौंक कर उठा, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। उसने रिकी को अपने विशाल पंजे से पकड़ लिया, उसे निगलने के लिए तैयार था। बेचारा चूहा डर से कांपने लगा, लेकिन वह चिल्लाने में कामयाब रहा। कृपया, शक्तिशाली लियो, मेरी जान बख्श दो। मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। एक दिन मैं बदले में आपकी मदद करने में सक्षम हो सकता हूँ। इतने छोटे जीव के दुस्साहस से खुश होकर लियो ने रिकी को जाने देने का फैसला किया। वह हंसा और बोला, तुम मेरी मदद करो? तुम मेरे जैसे शेर के लिए संभवतः क्या कर सकते हो? अपने पंजे के झटके से उसने रिकी को छोड़ दिया, जो उतनी ही तेजी से भाग गया जितनी उसके छोटे पैर उसे ले जा सकते थे। कई महीने बीत गए और एक दिन लियो ने खुद को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाया। चाहे उसने कितना भी संघर्ष किया हो, वह मुक्त नहीं हो सका। मदद के लिए उसकी शक्तिशाली दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन किसी ने भी फंसे हुए शेर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। सारी आशा खत्म हो गई लग रही थी। लेकिन फिर छाया से बाहर रिकी चूहा दिखाई दिया। उसने लियो की चीखें सुनी थीं और वह घटनास्थल पर पहुंचा। रिकी अपने तेज दांतों से जाल की मोटी रस्सियों को कुतरने लगा। इसमें उन्हें घंटों मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंततः नेट ने रास्ता दे दिया और लियो मुक्त हो गया। उसने आश्चर्य और कृतज्ञता से रिकी की ओर देखा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, लियो ने कहा। तुम, एक छोटे से चूहे ने मेरी जान बचाई। तुम्हें कम आंकना मेरी गलती थी, रिकी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। याद रखें, लियो, दयालुता और मदद सबसे अप्रत्याशित स्थानों से आ सकती है। आकार हमेशा मायने नहीं रखता। इस पाठ से नम्र होकर लियो ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, रिकी। इस दिन से मैं सभी प्राणियों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करूंगा। उस क्षण से लियो शेर और रिकी चूहा सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे जंगल में शांति से रहते थे और लियो की दहाड़ अब डर का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उस दिन की याद दिलाती थी जब उसने दयालुता का मूल्य सीखा था और दूसरों को कम नहीं आंकने का महत्व सीखा था, चाहे उनका आकार कुछ भी हो।